उस्मानी साहब, कल एक कांग्रेस के कुछ 42 नगर सेवकों ने कांग्रेस के पत्रकार परिषद ली थी और उनमें उन्होंने कहा है कि उनका जो उम्मीदवार यहाँ पे घोषित किया गया है सुरेश टावरे जी, इनको विरोध करते हुए ये जो नगर सेवक है 42 नगर सेवकों ने उनका शिवसेना के जो उम्मीदवार बाल्या मामा है उनको उम्मीदवारी दिया जाए ऐसी मांग की है। अगर उनको उम्मीदवारी नहीं दी जाए तो हम कांग्रेस का काम नहीं करेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी पार्टी क्या कहना चाहती है? एमआईएम की तरफ से आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें पूरी तरह जो है भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। उसकी वजह यह है कि 2014 से ही भिवंडी लोकसभा पे भारतीय जनता पार्टी काबिज है और पूरे इंडिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कारोबार की परिस्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि उसकी झलक आज लोकसभा इलेक्शन में दिख रही है। कांग्रेस के जो नगर सेवक है वो 25-25 हज़ार रुपये लेके अपने ही पार्टी के विरोधी नेता को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इतनी दयनीय परिस्थिति इस देश ने, इस शहर ने कभी देखी नहीं थी कि 25,000 रुपये के लिए नगर सेवक बिक जा रहा है। और रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस की कोई ऐसी उपलब्धि ही नहीं है कि जिसको देख के लोग यहाँ पे वोट डालें। कांग्रेस की 5 साल से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में सरकार है और कांग्रेस ने इस शहर को सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं दिया। यही वजह है कि आज कांग्रेस के पास जनता का फेवरेट कैंडिडेट नहीं है, इसीलिए कांग्रेस की दयनीय परिस्थिति हुई है। ये तो सच्चाई है कि कांग्रेस की सत्ता होने के बावजूद भिवंडी शहर के कुछ काम यहाँ पे हुए नहीं है, वो कांग्रेस पूरी तरह से नाकाम हो गई। फिलहाल आप ये बताइए, आप एमआईएम पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी यहाँ से लड़ना जा रही है, उनका उम्मीदवार भी डिक्लेयर हुआ है और आप उनके साथ में अलायंस में हैं, तो आप भिवंडी वासियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? भिवंडी वासियों के लिए क्या करना चाहते हैं? आपका कुछ अहम होगा ना यहाँ पे? देखिए, यहाँ पर हमेशा ही कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी हुकूमत में रही है। कांग्रेस ने हमें क्या दिया, ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ को, ये हमें समझना चाहिए। कांग्रेस ने हमें पोटा में फंसाया, टाटा में फंसाया, फसादात में फंसाया। जेलों में सबसे ज़्यादा मुसलमानों को अगर कैद किया तो कांग्रेस ने किया। बाबरी मस्जिद की शहादत के टाइम प्राइम मिनिस्टर इस देश का कौन था? बाबरी मस्जिद का ताला तोड़कर उसमें जो विवादित मामला हुआ उसका गठन किसने किया? कौन था प्राइम मिनिस्टर? कौन था उस टाइम? राजीव गांधी नहीं थे तो कौन और था? तो ये सारे सवाल जो है ये माइनॉरिटीज़ के लोगों के बीच में प्रसिद्ध है और जो इनकी हुकूमत के रहते जो हमें आम सहूलियत मिलनी चाहिए थी उसमें भी ये फेलियर साबित हुए हैं। लगातार कांग्रेस के यहाँ पे खासदार रहे लेकिन शहर में उच्च शिक्षा के लिए कोई कॉलेज नहीं है। उल्टा एक कॉलेज यहाँ पर था, डी फार्मेसी कॉलेज, क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ का था तो इसी कांग्रेस ने अपनी सरकार के चलते उसको बंद कर दिया। शादी आजम टेक्निकल कॉलेज नाम से वो प्रसिद्ध था। तो ये कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ को नुकसान पहुंचाने के लिए हमेशा काम की है। ये इस देश की जनता, इस शहर की जनता जान चुकी है और इस चुनाव में उनके सामने बेहतर विकल्प के रूप में बहुजन वंचित आघाड़ी सामने आई है और उसने एक बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया है, डॉक्टर अरुण सावंत, जो कि एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट है और उसका डेसिग्नेशन ये है कि वो मुंबई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रह चुका है और सबसे बड़ी चीज़ कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के चांसलर थे वो। तो कहीं ना कहीं इतना पढ़ा लिखा उम्मीदवार जो हमारे बीच में आया है और पहली बार इतना पढ़ा लिखा खासदार कैंडिडेट हमें मिला है, इसलिए शहर की जनता ने उसे चांस देना चाहिए और लोग काफ़ी उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। भिवंडी लोकसभा के विकास के बारे में आप कहे कि कांग्रेस यहाँ पे नाकाम हो चुकी, लेकिन बीजेपी भी यहाँ पे सत्ते भी थी उस टाइम। बीजेपी का भी के बारे में भी आपका कुछ कहना होगा, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब सरकार बनाया देश में तो इसी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास तो तभी हो सकता है जब देश के हर वर्ग के साथ इंसाफ हो। इसी भारतीय जनता पार्टी के खासदार ने बीफ बैंड के लिए सबसे पहले जो है गुहार लगाई, राष्ट्रपति के पास गए थे इसी शहर के खासदार ने। क्या यही उनकी उपलब्धि है? सबका साथ सबका विकास। कितने हजारों लोग यहाँ पर बेरोजगार हो गए जो बीफ कारोबार से मुंसलिक थे। अगर वाकई में उनका उद्देश्य ये था कि बीफ बैंड हो तो गोवा में क्यों नहीं बैंड लगाया उन्होंने? जहाँ माइनॉरिटीज़ के लोग ज़्यादा तादाद में रहते हैं वहाँ के लोगों को बीफ बैंड लगाते हो और जहाँ माइनॉरिटीज़ के लोग नहीं रहते वहाँ बीफ पे बैंड नहीं होता है, वहाँ पे बीफ खाने पे पाबंदी नहीं रहती है। ये सबका साथ सबका विकास का नारा फेल साबित हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता नकारेगी, नाकामयाब करेगी,
क्योंकि इस देश की जनता जमहूरियत पे चलती है, ये लोकशाही का देश है और लोकशाही पर विश्वास करते हुए इस देश की जनता संविधान को जिताएगी और भारी बहुजन वंचित आघाड़ी को भारी बहुमत से कामयाब करेगी। कांग्रेस की नाकामी और बीजेपी की नाकामी में आपका जो वंचित बहुजन आघाड़ी इस क्षेत्र में आ रही है, भिवंडी लोकसभा लड़ा रही है, तो आप जनता को, आवाम को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आवाम से यही कहना चाहता हूँ कि ये जात पात धर्म के चक्कर में बिल्कुल मत जाइए। इस बार बेहतर विकल्प के रूप में आपके सामने वंचितों को इंसाफ दिलाने के लिए, संविधान को पारित करने के लिए एक अच्छा विकल्प आया है और जिसकी अध्यक्षता प्रकाश अंबेडकर साहब कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से शहर के हर वंचितों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस बार वोट डालने ज़रूर जाए और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट डालकर वंचित बहुजन आघाड़ी को प्रचंड मतों से जिताइए। जय हिंद, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद।